जी नाज़रीन, यहाँ आपको अहम खबर से आगाह करें। आपको बताएं कि आज दुनिया में चीनी ज़बान का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी चीनी ज़बान के आलमी दिन के मौके पर मुबारकबाद दी है। बीजिंग से हमारे साथ बराह रास्त इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद अफराज खान। जी शाहिद, चीनी ज़बान के आलमी दिन की तारीख और अहमियत के मुतल्लिक आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज 20 अप्रैल को दुनिया भर में चीनी ज़ुबान का आलमी दिन मनाया जा रहा है और साल 2010 में पहली मरतबा ये दिन मनाया गया था, जबकि साल 2011 के बाद से 20 अप्रैल को अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से चीनी ज़ुबान का आलमी दिन करार दिया था। और इस ख़ुसूसी मौके पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से मुबारकबाद का पैगाम भी दिया गया और उनका ये भी कहना था कि पिछले हालिया वर्षों में जहाँ चीन की हमने मुआशी तरक्की देखी है और दुनिया चीन के जो मुआशी उरूज है उसकी गवाही देती है, वहाँ पर चीनी ज़ुबान को भी तरवीज मिली है और गुज़रते वक्त के साथ जो अफरादी और सकाफ़ती रवाबित है, इनमें चीनी ज़ुबान का किरदार जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। और चूँकि चीन और पाकिस्तान की आहनी दोस्ती कहलाती है, इस दोस्ती में चीनी ज़ुबान का भी एक अहम किरदार है। और ये बात खुशाइंद है कि जो सी पैक की तामीर आगे बढ़ रही है, हम ये भी देख रहे हैं कि नौजवानों की एक बड़ी तादाद जो है वो ज़ुबान में दिलचस्पी ले रही है। इससे उन्हें एक जानिब जहाँ आज़मत और रोजगार के मौके मिल रहे हैं, वहाँ दूसरी जानिब जो दोनों ममालिक के में बेमिसाल ताल्लुकात है और जो फौलादी दोस्ती है, इसको भी बढ़ाने में मदद मिलेगी। जी शाहिद, मुझे एक सवाल से और आगाह कीजिएगा, तफसीलात बताइएगा कि चीनी ज़बान को पाकिस्तान में मुतारिफ करवाने के लिए चाइना हुकूमत ने क्या क्या इक़दाम किए हैं? जी बिल्कुल, देखा जाए तो अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जो अहम जामियात में कन्फ्यूशियस इदारे जो है वो वहाँ पर कायम किए गए हैं, जहाँ पर चीनी ज़ुबान सिखाई जाती है। और फिर ये तो साथ सरकारी सतह के साथ साथ निजी तौर पर भी कई ऐसे फ़ाल इदारे हैं जो चीनी ज़ुबान सिखा रहे हैं। और देखें, एक बड़ी दिलचस्प बात मैं आपसे शेयर करते चलूँ कि इस वक्त चीनी जामियात में जो ज़ेर पाकिस्तानी तलबा हैं, उनकी तादाद 28,000 कायद है। और यही जो है, जब वो यहाँ पर चीन में आते हैं तो वो चीनी ज़ुबान भी सीखते हैं, तदरीस के हवाले से भी सीखते हैं और साथ साथ जो समाजी एतबार से भी यहाँ पर क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पर उनको जाना पड़ता है, मुख्तलिफ अफराद से मिलना पड़ता है, तो चीनी ज़ुबान जो है वो खलीद है। यही वजह है कि इस एतबार से वो जब वापस आते हैं तो वो भी चीनी ज़ुबान सिखाने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। और साथ साथ ये बात को खुशाइंद है कि चीनी ज़ुबान के साथ साथ अगर उर्दू बात की जाए तो यहाँ पर चीन के मुख्तलिफ जामियात में उर्दू ज़ुबान भी पढ़ाई जाती है। तो कहा जा सकता है कि जहाँ एक जानिब पाकिस्तानी अफराद जो है चीनी ज़ुबान सीखने में दिलचस्पी ले रहे हैं, तो वहाँ साथ साथ जो चीनी लोग भी हैं वो भी उर्दू उनकी ज़ाहिर है, चूँकि पाकिस्तान को अपने करीबी दोस्त कहते हैं, हमसाया मुल्क का पाकिस्तान चीन का, तो यह है कि कह सकते हैं कि उर्दू ज़ुबान को भी चीन में जो है वो मकबूलियत मिल रही है। जी शाहिद, मुझे बताइएगा कि सी पैक मंसूबे के बाद कितने पाकिस्तानियों का चीनी ज़बान सीखने की तरफ रुझान बढ़ा है, इस हवाले से कुछ तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, ये बात खुशाइंद है कि 2013 के बाद से जो सी पैक की तामीर शुरू हुई, तो अगरचे इसका जो सबसे बड़ा पहलू है वो तो मईशत है, लेकिन मईशत के साथ साथ सकाफत और जो बिलखुसूस अफरादी रवाबित को आप जो है बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और ये बात खुशाइंद है कि गुजरते वक्त के साथ ये जो अफरादी और सकाफती रवाबित है ये भी बढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए, इसकी एक बुनियादी बड़ी वजह ये तो है कि अक्सर ऐसे सी पैक मनसूबाजात है, वहाँ पर जो पाकिस्तानी अफराद काम करते हैं उन्हें चीन भी भेजा जाता है। जब वो चीन यहाँ पर आते हैं तो वो यहाँ पर जहाँ पर तकनीकी हुनर सीखते हैं, वहाँ साथ साथ वो चीनी ज़ुबान भी सीखते हैं। और यही लोग जब वापस जाते हैं पाकिस्तान तो ये जो चीनी ज़ुबान सिखाने का बड़ा ज़रिया जो है वो बन जाते हैं। फिर दूसरी एक और बात के जैसा कि मैंने कुछ वज़ाइफ का जिक्र किया, तो ये बात खुशाइंद है कि बेल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप जो है वो दिए जा रहे हैं। उसमें पाकिस्तान भी उन्हीं ममालिक में शामिल है जिनको चीन की जानिब से ये बेल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप दी जाती है। और सी पैक जो है वो चूँकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फ्लैगशिप मंसूबा है, इस वजह से के साथ साथ मईशत के साथ साथ ये जो सकाफत है, अफरादी रवाबित है और फिर ये जो चीनी ज़ुबान है, इसका एक बड़ा किरदार है। फिर साथ साथ हम मुख्तलिफ जो सकाफती तकरीबात है भी देखते हैं वो पाकिस्तान में मुनक़िद की जाती हैं। इसके साथ साथ जो चीन के बीजिंग के मुख्तलिफ शहरों में जो पाकिस्तान के सकाफत से जुड़ी तकरीबात है वो भी मुनक़िद की जाती हैं। तो इस तरीके से ये जो चीनी ज़ुबान की तरवीज और फ़रोग़ है, इसको मज़ीद जो है वो उरूज मिलता है। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पे हमारे साथ शाहिद मौजूद थे जो हमें चीनी ज़बान के आलमी दिन के हवाले से आगाह कर रहे थे और उनका ये कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी चीनी ज़बान के हवाले से के आलमी दिन के हवाले से मुबारकबाद दी। एक दफ़ा फिर से शाहिद, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया आपका।